हेलो दोस्तों। मेरा नाम माही है। उम्र 20 साल की हो चुकी है, पर दिल अभी भी बच्चे जैसा है। गांव की हवा में पली बड़ी हूँ, इसलिए रंग थोड़ा सा सांवला है। पर लोग कहते हैं कि ये सांवला रंग भी अपने में एक अलग सी कशिश रखता है। बालों की लंबी छोटी जब चलते वक्त पीठ पर हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई नदी बह रही हो। फिगर, अरे गांव में इतना जिम विम थोड़ी जाते हैं, पर काम करते करते जो बदन बन जाता है वो अलग ही बात है ना। ज़्यादा पतला न ज़्यादा भारी, बिल्कुल ठीक ठाक। लोग कभी कभी नज़र टिकाए रहते हैं, पर मैं शर्मा की आंखें नीचे कर लेती हूँ। आज तुम सबको अपनी ज़िंदगी की वो बात बताऊंगी जो दिल में कई सालों से दबी थी। ये बात सिर्फ मेरी है और थोड़ी सी उस लड़के की भी जिसका नाम आर्यन है। गाँव में रहता है, 2 घर छोड़कर। अब सुनो, धीरे धीरे सब बताऊंगी। उस दिन सुबह सुबह मैं नहा के आई थी। गांव में नल से नहाते हैं, ठंडे पानी की वो छींटें बदन पर पड़ती हैं तो एक अलग सी सिहरन सी होती है। कपड़े बदल रही थी कि अम्मी ने आवाज़ दी, माही ज़रा आर्यन के घर जाकर देख। उसकी अम्मी ने कहा था कि उनके घर का कुआं का पंप खराब हो गया है, शायद तेरा अब्बा देख ले। मैं थोड़ी सी हैरान हुई क्योंकि अब्बा तो खेत गए थे, पर अम्मी ने कहा, तू जा, वो लोग अकेले रहते हैं, आर्यन है वहाँ, तू बस बता देना कि अब्बा शाम को आएंगे। मैं मान गई। साड़ी पहन ली लाल रंग की, जो थोड़ी पुरानी थी, पर पसीना आता था तो बदन से चिपक जाती थी। बाल खुले छोड़ दिए क्योंकि छोटी बनाने का टाइम नहीं था। आर्यन का घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला था। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं बोली, मैं माही, अम्मी ने भेजा है। वो अंदर से निकला, सिर्फ लुंगी पहने हुए, ऊपर बनियान। पसीने से तर था क्योंकि पंप ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे देखा और थोड़ी देर के लिए रुक गया जैसे। मैं भी शर्मा गई क्योंकि उसका बदन इतने करीब से पहली बार देख रही थी, मजबूत, गांव के काम से बना हुआ। उसने जल्दी से तौलिया उठाया और कंधे पर डाल लिया। आ अंदर, माही, अम्मी बाजार गई हैं, मैं अकेला हूँ। मैं अंदर गई। दिल थोड़ा तेज़ धड़क रहा था क्योंकि घर में सिर्फ हम दोनों थे। वो किचन में ले गया, बोला, पंप खराब है, पानी नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रहा था पर नहीं हो रहा। मैं बोली, अब्बा शाम को आएंगे, वो देख लेंगे। वो मुस्कुरा दिया, ठीक है, तब तक चाय पी ले। चाय बनाने लगा। मैं बैठी रही, उसके हाथों को देखती रही, मोटे मोटे काम करने वाले हाथ, पर चाय बनाते वक्त नरमी से हिल रहे थे। चाय बन गई, दोनों ने पी। बातें होने लगीं। उसने पूछा, माही तू कॉलेज कब जाएगी? मैं बोली, अब्बा कहते हैं गांव में ही रखेंगे, शादी कर देंगे। वो चुप हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर बोला, पर तू पढ़ने में अच्छी थी ना स्कूल में? मैं हंस दी, हाँ, पर गांव में लड़कियों का यही होता है। फिर वो उठा और बोला, चल ऊपर हो रहा है, कुआं के पास दिखाऊं कहाँ खराब है। मैं उसके पीछे पीछे गई। कुआं बाहर था, घर के पीछे। वो नीचे झुका, पंप के पास। मैं ऊपर खड़ी थी। उसने लुंगी थोड़ी ऊपर की ताकि गंदी न हो। मैं नज़र हटा लिया, पर दिल में एक अजीब सी गुदगुदी सी हुई। वो बोला, यहाँ से वायर निकली हुई है, शायद यही प्रॉब्लम है। मैं झुककर देखी, हमारे सर करीब करीब आ गए। उसने मेरी तरफ देखा, मैं भी उसकी तरफ। थोड़ी देर के लिए दोनों चुप। फिर मैं जल्दी से सीधी हो गई। दिल तेज़ धड़क रहा था। वो भी मुस्कुरा दिया और बोला, तू घबरा मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं बोली, मुझे पता है। पर अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा था, थोड़ा सा कुछ और भी। वो पंप के साथ फिर लग गया। मैं खड़ी रही, उसको देखती रही। पसीना उसके बनियान से टपक रहा था, बदन चमक रहा था। मैं सोच रही थी कि ये लड़का कितना अच्छा है, अकेला अपनी अम्मी के लिए सब कुछ करता है। फिर उसने बोला, माही ज़रा ये वायर पकड़, मैं स्क्रू टाइट करता हूँ। मैं नीचे बैठ गई, वायर पकड़ी। हमारे हाथ एक दूसरे को छू गए। उसके हाथ गर्म थे, मेरे ठंडे। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, फिर उसने स्क्रू टाइट किया। पंप चल पड़ा, पानी निकल आया। वो खुशी से चिल्लाया, हो गया, और खुशी में मुझे गले लगा लिया एक पल के लिए। मैं शॉक हो गई, बदन अकड़ गया। उसने भी रियलाइज़ किया और जल्दी छोड़ दिया। सॉरी माही, बस खुशी में। मैं बोली, कोई बात नहीं। पर दिल में एक तूफ़ान सा उठ रहा था। फिर हम अंदर आ गए। वो बोला, तू बैठ, मैं नहा लेता हूँ, पसीना बहुत हो गया। मैं बोली, हाँ, मैं भी जाऊँगी घर। पर वो बोला, रुक, अम्मी आती ही होंगी, उनको बोल देना कि ठीक हो गया। मैं बैठ गई। वो नहाने चला गया। बाथरूम बाहर था। मैं अंदर बैठी सोच रही थी कि आज क्या क्या हो गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद वो नहा कर आया, कपड़े बदल कर। अब साफ सुथरा लग रहा था।
उसने मुझे देखा और बोला, माही तू इतनी चुप क्यों है? मैं बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मेरे पास बैठा थोड़ी दूरी पर। बोला, तू सच में बहुत अच्छी है, जो भी लड़का तुझे मिलेगा वो खुश नसीब होगा। मैं शर्मा गई। फिर उसने पूछा, तुझे कोई पसंद है क्या? मैं नीचे देख लिया। बोला, बोलना। मैं चुप रही। फिर बोली, नहीं। उस दिन शाम तक मैं वहाँ रही। उसकी अम्मी आ गई, खाना बनाया, हम सब ने साथ खाया। खाना ख़त्म होने के बाद मैं घर आ गई। रात को सोते वक्त दिल बार बार उस पल को याद कर रहा था जब उसने गले लगाया था। सोचा कि शायद कुछ होने वाला है, पर दिल में डर भी था। अगले दिन सुबह उठी तो अम्मी ने कहा, आर्यन की अम्मी ने बुलाया है, उनके घर आज मेहंदी का फंक्शन है, किसी की शादी में जाना है। मैं खुश हो गई, तैयार हुई। अच्छी सी हरी साड़ी पहनी जो बदन को अच्छे से दिखाती थी। पहुंची तो वहाँ औरतें थीं, मेहंदी लगा रही थीं। आर्यन बाहर था। मैं अंदर बैठ गई, मेहंदी लगवाई। हाथों पर लिखा एम। उसकी अम्मी ने पूछा, ये एम किसका है? सब हंसने लगी। मैं शर्मा गई। फिर आर्यन अंदर आया, मुझे देखा और मुस्कुरा दिया। रात को फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब लोग जाने लगे। मैं भी जाने लगी तो आर्यन ने कहा, माही ज़रा रुक, अम्मी ने कहा है कि तू कल सुबह आकर मदद करना, कुछ सामान पैक करना है। मैं हाँ बोल दी। अगली सुबह मैं गई। घर में सिर्फ आर्यन था। अम्मी सुबह सुबह किसी के घर गई थी। उसने बोला, ऊपर वाले कमरे में सामान है। हम ऊपर गए। कमरा छोटा सा था, बिस्तर और अलमारी। सामान पैक करने लगा। मैं मदद करने लगी। एक बॉक्स गिर गया, उसमें से उसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकली। हम दोनों नीचे बैठकर देखी। बचपन की फ़ोटोज़, स्कूल के दिन। वो बता रहा था, मैं सुन रही थी। फिर एक फ़ोटो में वो और मैं साथ में थे स्कूल के फंक्शन की। उसने बोला, तू तब से ही इतनी सुंदर थी? मैं शर्मा गई। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, माही मुझे तू बहुत पसंद है। दिल रुक सा गया। मैं चुप रही। वो करीब आया, मेरा चेहरा ऊपर किया, आंखों में आंखें डालकर बोला, कुछ बोल। मैं बोली, मुझे भी, पर पूरी बात नहीं बोल पाई। फिर उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। दिल तेज़ धड़क रहा था। लग रहा था अब कुछ होने वाला है। उसके होंठ मेरे करीब आ रहे थे। पर तभी बाहर से आवाज़ आई, उसकी अम्मी आ गई थी। हम अलग हो गए। मैं नीचे भाग गई। दिल में एक तूफान था। सोचा कि आज तो हो जाता, पर नहीं हुआ। उस दिन के बाद हम मिले तो नज़रें मिलाने में शर्म आती थी, पर बातें और गहरी होने लगीं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। हम छुप छुप कर मिलते, बातें करते, कभी खेत के पास, कभी नदी के किनारे। हर बार लगता कि आज कुछ होने वाला है, पर कुछ होता नहीं। बस हाथ पकड़ना, कंधे पर सिर रखना, आंखों में देखते रहना। एक दिन हम नदी के पास बैठे थे। वो बोला, माही मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैं खुश हो गई, पर गांव में बात इतनी आसान नहीं थी। उसके अब्बा नहीं थे, अम्मी अकेली थी। मेरे अब्बा को मनाना मुश्किल था। फिर एक दिन बड़ी बात हुई। मेरे घर वालों को पता चल गया कि हम बातें करते हैं। अब्बा गुस्से में थे। बोले, गांव में ये सब नहीं चलता। मैं रोई बहुत। आर्यन से मिली तो उसने कहा, घबरा मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने अपनी अम्मी से बात की, फिर मेरे अब्बा से मिलने आया। अब्बा ने शुरू में मना किया, पर धीरे धीरे मान गए क्योंकि आर्यन अच्छा लड़का था, मेहनती था। आखिरकार हमारी शादी हो गई। शादी की रात सब लोग सो गए थे। हम दोनों कमरे में अकेले थे। दिल तेज़ धड़क रहा था। लग रहा था अब तो कुछ होगा ही। वो मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा, बोला, माही मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। फिर उसने मुझे गले लगाया। मैं भी उसमें लिपट गई। बहुत देर तक ऐसे ही रहे। फिर उसने मेरा माथा चूमा और बोला, सो जा, कल सुबह उठना है। बस इतना ही, कुछ और नहीं हुआ। पर दिल को इतनी सुकून मिली कि क्या बताऊं। आज 20 साल बाद भी हम साथ हैं। 2 बच्चे हैं। ज़िंदगी सिंपल है, पर खुशी से भरी। जो लोग सोचते थे कि कुछ मसालेदार होगा, उनको भी ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि असली प्यार तो यही है, इज्जत, समझ और साथ। थोड़े से थरकी लोग भी जब ये कहानी सुनते हैं तो कहते हैं, वाह माही कितनी अच्छी स्टोरी है, क्योंकि असली मज़ा तो दिल के रिश्ते में है, बदन के नहीं। बस इतनी सी कहानी थी मेरी। तुम्हें अच्छी लगी ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और रेखा की स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।